हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसन टैरोट कार्ड रीडिंग। और देखते हैं कि आज की एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज मैं लेकर आई हूँ आज, मुझे जो एनर्जीज इस टाइम पर मिल रही है, वाओ वाओ नाइस, रीबर्थ की एनर्जीज आई। ओ माय गॉड, कितनी खूबसूरत एनर्जीज है। देखिए स्टार्टिंग में ही रीबर्थ, यानी कि शुरुआत जो है वो आपकी बहुत जल्द होने वाली है इनके साथ, आपके पर्सन के साथ। ठीक है, एनर्जीज क्या है चलिए चेक कर लेंगे। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ आया हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन अगर थर्ड पर्सन में है, क्योंकि एनर्जीज जो मुझे मिल रही है इस कार्ड से, तो अगर आपकी पर्सन थर्ड पार्टी में है तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ या तो उनका रिलेशन इस टाइम पर टूटा है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर रीबर्थ की है। इट मीन्स जो साइन मुझे मिल रहे हैं वो थर्ड पर्सन का काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर आपके जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और पिछले काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है कि वो बात नहीं कर रहे थे आपसे, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से आप लोग बात सही से कर नहीं पा रहे थे। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी बीच में आने की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज मुझे ये सब दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो समय आ रहा है फुल मून की भी एनर्जीज है, तो फुल मून का भी असर है कि भाई रीबर्थ हो सकता है आपका, फुल मून का भी असर है। और वैसे भी जो मुझे एनर्जीज मिल रही है ना, वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का लाइफ से जाना लिखा है। मुझे लगा इस टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कम्प्लीटली आपके पर्सन की तरफ से जाएगी। और इस बार का जो फुल मून है वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं परमानेंटली रियूनियन कराने वाला है कुछ लोगों का, क्योंकि जनरल रीडिंग है डियर गाइस, एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग आप ले सकते हैं, लेकिन जनरल रीडिंग है ये। सो एनर्जीज मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि परमानेंटली कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है जिससे आपका उनके साथ दोबारा से रिश्ता जो है वो जुड़ता मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है या फिर कहीं ना कहीं वो आपसे दूर गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, जो एनर्जीज है उसके हिसाब से थर्ड पार्टी का जो एनर्जीज है वो आपके पर्सन को आपसे दूर कर रही है। मतलब थर्ड पार्टी हर तरीके का संभव प्रयास कर रही है जिससे कि वो आपसे दूर हो। ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हो गई, थर्ड पार्टी की वजह से आप मिल नहीं पाए, या थर्ड पर्सन की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जो थर्ड पर्सन की वजह से आपका पर्सन आपके अगेंस्ट चला गया। थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है जिससे आप लोग ना मिले, आप एक दूसरे से ना मिल पाए। वो फैमिली भी हो सकती है, फैमिली की वजह से हो सकता है कोई कास्ट इशू बीच में ला दिया हो। थर्ड पर्सन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बाउंड हो गए हैं, मोहब्बत है इनके दिल में आपके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहरहाल मैं इस कार्ड को रीड अगर करूँगी तो मैं इसी को करती चली जाऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं आज इस टाइम पर। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, तो सबसे पहले बोलूँगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सब एनर्जीज़ को रीड करती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर बर्डन, जैसे मैं बता रही हूँ सेम वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखिए अपनी लाइफ में ये इस टाइम पर हैप्पी नहीं है, थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में, तो थर्ड पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा इनको बर्डन अपनी ज़िंदगी में दे रखा है। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जीज है, आपके पर्सन की एनर्जीज, और ये आपसे कांटेक्ट करना भी चाहें तो अभी इनकी एनर्जीज के हिसाब से ये नहीं कर पा रहे हैं आपसे। रीयूनियन की एनर्जीज है, मतलब कांटेक्ट होगा आपका ज़रूर, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, और प्रेजेंट में जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। मतलब आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज निकल रही है फ्यूचर की एनर्जीज निकल रही है कि भाई ये आपसे कांटेक्ट जल्द करेंगे। अभी मैं और कार्ड्स को लूँगी, ठीक है, और मैं डिफाइन करूँगी इस कार्ड्स को कि भाई ये कार्ड्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो आज की एनर्जीज के हिसाब से आज आप मिल नहीं पा रहे हो। मुझे ये पता है ये इंसान आपसे दूर चला गया है, आपसे बात ठीक से नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से आप बहुत मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है, थर्ड पर्सन पूरी तरीके से अपनी 50 जिम्मेदारियां इसके ऊपर डाल दी है। थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लेवर भी हो सकता है इस टाइम पर। एनर्जीज कोई ही हो सकता है, कोई शी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर, या कुछ ऐसी एनर्जीज में हो सकता है जो नहीं चाहता है कि आप एक दूसरे से कांटेक्ट करो। फैमिली भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आपका जो पर्सन है वो फैमिली के पास जाके बैठ गया है, मतलब फैमिली के पास चला गया है और आपको यहाँ पीछे से कर दिया है उसने ब्लॉक, बिल्कुल। और फैमिली इशू की वजह से ना तो वो अगर आप मैरिड हैं, आप लोग मैरिड हैं, तो मैरिड आपकी इस टाइम मैरिड जो रिश्ता है, मतलब शादीशुदा जो ज़िंदगी है वो उस पर इफेक्ट पड़ रहा होगा, क्योंकि रिलेशनशिप पर रीडिंग है। अब रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है,
अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो आप लोग, या फिर कोई और रिलेशन आपका हो सकता है इनसे। लेकिन जो भी थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इनको अपने कंट्रोल में करता है। मतलब इसके दिल में जो फीलिंग्स है, इस इंसान के मन में आपके लिए जो बातें हैं, वो एक तरीके से जो थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे एनर्जीज में है जो कि आपसे दूर करने वाली एनर्जीज में, मतलब उसका मन खराब करके रख दिया। आपके पर्सन का जो एनर्जीज है उसके हिसाब से मैं देखूं, अंदर से जो उसकी एक्चुअल इनर वॉइस है, तो उसको लगता है कि नहीं आप ठीक हो और आपके पास जाना चाहिए, अनब्लॉक कर देना चाहिए। और आपके लिए सोचता है कि भाई आप ही एक पहले ऐसे पर्सन हो जिसका इसके साथ रिलेशन रहा और ये हैप्पी था, ये वो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जब थर्ड पार्टी की बात आती है तो थर्ड पार्टी अपनी तरीके से इनको कंट्रोल कर लेती है। थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनको मिसगाइड भी करता है। थर्ड पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज में भी जो काफ़ी ज़्यादा इनको प्रेशराइज करना या इमोशनली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में रखना, उसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। सडनली चेंज आया होगा, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है सडनली चेंजेस। लेकिन थर्ड पर्सन से अंदर से जो फीलिंग्स है ना इनके दिल में, वो हैप्पी वाली मुझे नहीं दिखाई दे रही कि भाई थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो या खुश हो, वो नहीं है। मतलब माइंड जो समझ लीजिए आप इस तरीके से कि थर्ड पार्टी ने इनका जो माइंड है वो बदल दिया है। दिल तो खैर कोई नहीं बदल सकता किसी का भी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि माइंड बदल जाता है। माइंड में मिसगाइड करना या आपके लिए कुछ ऐसी बातें कह देना या फिर इमोशनली खुद ही इस तरीके का हो जाना अटैच, तो ये सारी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर ये इनका क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी इनको जब भी कुछ बोलती है आपके लिए, तो थर्ड पर्सन की वजह से ये आपसे दूर होते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ जो पास्ट की एनर्जीज आ रही है आप लोगों के रिलेशन की, वो अच्छी एनर्जीज में आ रही है। मतलब पास्ट में ऐसा जैसी आज है आपका कि आप आज अपने कॉन्टैक्ट में हैं और आज आप बात नहीं कर रहे हो, और अगर बात करने भी जाते हो तो इनके अंदर इतना गुस्सा है कि आपसे बात नहीं करते होंगे। जहाँ तक मैं देख रही हूँ बात नहीं करते होंगे। आप इनको फ़ोन कर लो, आप इनको कॉल कर लो, आप इनको मैसेज कर लो, नो रिप्लाई नो रिप्लाई। और अगर आप ज़बरदस्ती से इनसे बात करने जाओगे तो ये अपना गुस्सा आपको दिखा देंगे कि भाई मुझे कितना गुस्सा आता है, ये दिखा देंगे। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने माइंड को इनके पूरी तरीके से बदल दिया है, आपके खिलाफ कर दिया, आप ऐसे समझ लीजिए। लेकिन ये एनर्जीज क्या आ रही है, एनर्जीज जैसे पास्ट की कभी कभी ना ये बैठ जाते हैं। मतलब कि दिल में जो फीलिंग्स आ रही है रात में सोते समय या मॉर्निंग में एकदम जल्दी उठते हैं या फिर रात में जैसे इनकी आँख खुल जाती है, तो ना ये सोचते हैं कि भाई आपके बारे में इनका माइंड जो है ना आपकी तरफ चला जाता है। जो फीलिंग्स है ना वो आपकी तरफ चली जाती है। तब इनका मन में ख्याल आता है कि भाई कितना अच्छा हमारा रिश्ता था, हम कितने खुश थे, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें इनके मन में आती है। तब ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पर ना इमोशनल फीलिंग्स हो जाती है। अच्छा ये हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ मैरिज का कोई ड्रीम्स देखा हो, कोई कमिटमेंट भी किया हो कि भाई हम रिलेशन रखते हैं और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है या फिर जो फैमिली है या फिर कोई ऐसा ही शी जो आपसे कांटेक्ट नहीं होने दे रहा, हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो ना, मैरिड की कोई बात ही ना हो, आप एक साथ रहते हो रिलेशनशिप में, अलग अलग जगह पर मैरिड हो, लेकिन आपके दोनों के बीच में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपका जो पर्सन है ना थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा बाउंड हो गया है। तो बस कई बार ऐसा होता है कि वो सोचता होगा कि मैं रिश्ता जो है वो तोड़ दूंगा, या फिर मूव ऑन कर भी लिया होगा, उन्होंने बात नहीं कर रहा होगा आपसे बहुत दिनों से, हो सकता है काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपको ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन आपके लिए जो दिल में जो फीलिंग्स है ना इनके, वो नहीं बदल पा रही हैं। मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार है, लव है, मोहब्बत है, केयरिंग है, एनर्जीज है। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी थर्ड पर्सन ने इतना इनको भड़का दिया, उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा इनको इमोशनली आपके लिए फीलिंग्स आती है। जैसे पास्ट का कुछ याद आ जाता है ना इनको, तो ये भावुक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आ रही है ना आज मेरे पास, वो यही आ रही है कि इस जो चेंजेस दिख रहे हैं ना, वो चेंजेस में ये जो भी हैं आपके पर्सन, ये कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनकी जो दिल में जो आ रही है ना गाइडेंस की, यहाँ पर मुझे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी लग रही है कि आपके रिलेशन में गाइडेंस की कमी है। क्योंकि ये जो आपके पर्सन है उनकी जो अंदर से जो एक्चुअल इनर फीलिंग्स आ रही है वो रीयूनियन की आ रही है। लेकिन इन्होंने कर लिया है मूव ऑन आपसे, और आप भी इस चीज़ को जानते होगे कि भाई, और बात भी सही है कि भाई जब अंदर से तुम रीबर्थ चाहते हो, मतलब रीयूनियन चाहते हो, तो फिर तुमने मूव ऑन क्यों किया, या फिर बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे हैं। इसका जो सीधा सीधा यहाँ पर जा रहा है वो पूरी तरीके से मैं आपको दिखा तो रही हूँ, भले जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपकी एक्चुअल एनर्जी चेक हो रही है तो आप यहाँ पर देखिए कि थर्ड पर्सन कितना ज़्यादा इनको अपनी तरफ कांटेक्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा इनको अपनी फीलिंग्स में लेकर आ रहा है, कितना ज़्यादा इन पर प्रेशराइज कर रहा है, कितना ज़्यादा बर्डन डाल रहा है।
अब ये थर्ड पर्सन नहीं चाहता है कि ये आपसे कांटेक्ट कर दे। जैसे ही आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं थर्ड पार्टी अपनी तरफ इनको खींच लेते। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है आपकी काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स भी हो रही है, बहुत ज़्यादा इनको टेंशन भी हो रही है, और ये नहीं चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिससे आपका और इनका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो। यहाँ पर मूव ऑन वाली एनर्जी भी आ रही है कि इन्होंने आपसे, काफ़ी लोगों के पर्सन ने ऐसा हो सकता है कि मूव ऑन कर लिया हो आपसे, लेकिन अंदर से जो एनर्जीज है वो मूव ऑन कर नहीं पाएंगे। रिलेशन आपके साथ ही इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो फ्यूचर है वो आपके साथ है। इस टाइम पर जो एनर्जीज मुझे आ रही है, मैं और कार्ड्स देखती हूँ कि जो इतना जो बर्डन आ रहा है और जो इस तरह की एनर्जीज में आ रहे हैं ये, और कब तक ये आपसे बात करेंगे और कब तक ये आपसे रियूनियन करेंगे और कब तक पूरी तरीके से थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाएगी। तो 500 रुपीज़ में यस नो की रीडिंग्स रखी हुई है, व्हाट्सएप पे पता कर लीजिए, और पर्सनली गाइडेंस के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी रीडिंग या फिर मैरिज रीडिंग या रिलेशनशिप्स की रीडिंग के लिए। और कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सएप पर ही रीडिंग के लिए पूछें। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कंप्लीशन का कार्ड्स है। देखिए इनकी जो एनर्जीज आ रही है, एक्चुअल इनर वॉइस मूव ऑन करने के बाद भी कहीं ना कहीं ये आपके साथ दोबारा से रिश्ता रखेंगे। हो सकता है कि आज आपसे ये बहुत दूर चले गए हों या फिर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रहते हों, मतलब ये भी हो सकता है कि इनका और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूरियां हो आप दोनों के बीच में। साइन में देख रही हूँ यहाँ पर जो जो मिल रहे हैं, हो सकता है कि आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हों या फिर आप इनसे उम्र में छोटी हों, ऐसी एनर्जीज भी आ सकती है, या फिर आप उम्र में बड़े हों, ये पर्सन छोटे हो, क्योंकि एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसी एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, लेकिन मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। थर्ड पार्टी की वजह से प्रेशर है, अगेंस्ट हो रहे हैं आपके, लेकिन मन में, दिल में जो फीलिंग्स है ना, मन जो है, जो दिल है वो आपके लिए है, तो वो दिल नहीं बदल पाएगा। इनको आपका साथ चाहते हैं, आज एक बार फिर से आपका साथ चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सी एनर्जीज में है, जो कि कभी ज़्यादा इनको परेशान करता है, कभी किसी तरह के, मतलब मूड स्विंग होता रहता है थर्ड पार्टी का भी बहुत ज़्यादा। और जैसे कि होता है ना कि मतलब जैसे यहाँ पर आप दिख रहा है बर्डन, तो थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा बर्डन इनके ऊपर प्रेशर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये आपके साथ रह रहे हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, मिलने आ सकते हैं आपके साथ, मतलब इनको जो अंदर से फीलिंग्स आती है वो मिलने की होती है कि आपके साथ मिले, आपके साथ बैठे, आपके साथ बात करें। और जैसे पहले आपका इनके साथ रिलेशन था, जैसे पहले जो आप लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, वो वाला समय इनको दोबारा से याद आ रहा है और वो समय चाहते। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंधन है और आइसोलेशन की एनर्जीज़ है। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो डे बाई डे नज़र आ रही हैं। मतलब इन्होंने, हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हो सकते हैं, भले जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके साथ इन्होंने कुछ मिस्टेक भी की हो, कुछ रूडली बोला हो, क्योंकि एनर्जी जो आ रही है वो थोड़ी ऐसी भी आ रही है जैसे कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका अपमान कर दिया हो, आपके साथ बुरा व्यवहार कर दिया हो, या फिर ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि जैसे कि थर्ड पार्टी की बातों में आके आपसे कुछ रूडली वर्ड्स यूज़ कर दी हों, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हों, कुछ ऐसे वर्ड बोल दिया हो जो आज इनको ना रह रहकर पछतावा आ रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये आइसोलेशन की एनर्जीज है। तो देखो मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको, आप इस चीज़ को देखें। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो भी थर्ड पार्टी है ना, आपके पर्सन उसको प्रॉपर तरीके से किसी की एनर्जीज में, तो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो किसी में तो उन्होंने समझ लिया है, कुछ लोगों के पर्सन ने तो पूरी तरह समझ लिया थर्ड पार्टी को कि भाई ये इंसान ऐसा है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो है ना वो थर्ड पर्सन का असली चेहरा अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इतने चेहरे बनाती है कि आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कंफ्यूजन की वजह से अभी भी उनको डाउट है कुछ लोगों के पर्सन को। मैं कुछ इसलिए बोल रही हूँ, मैं बार बार बोलूँगी जनरल रीडिंग है इसलिए। कुछ लोगों के पर्सन जो है वो आपके लिए, उनकी में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत आपके लिए तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब से आपका नो कांटेक्ट हुआ है, उन्होंने ब्लॉक किया हो चाहे आपने किया हो, दूरियां जब से हुई हैं तब से इन्होंने एक भी दिन चैन से ना तो हंसे हैं, ना ये बोले हैं, ना खुश हुए हैं एक भी दिन, क्योंकि दिल में बराबर इनके आपका चेहरा, आपकी बातें याद आती रहती हैं, आपको याद करते रहते हैं। आंखें बंद करते तो आपका फेस आता है। तो यहाँ पर बंधन बहुत है आप लोगों के बीच में, प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, आइसोलेशन की एनर्जीज है। यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। 24 आवर्स की एनर्जीज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि सोच लिया हो कि भाई ये शायद आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, और इसी चीज़ पर इनको बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो। ये जो पर्सन है, इनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आप सोच रहे हो कि शायद इनको लगता है कि आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं जो इनके ऊपर से आपको शायद विश्वास उठ गया है गाइस। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अपना विश्वास कायम रखें, ये वापस से लौट कर आएंगे और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा गलत बोला, गलती का पछतावा भी है, अपनी गलती को खुद से सुधारना चाहते हैं, बहुत हृदय से टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स आ रही है बहुत सैड आ रही है। तो यहाँ पर जो रियूनियन की एनर्जीज़ है वो यहाँ पर यही है कि कुछ लोगों के पर्सन तो बिल्कुल पूरी तरीके से परमानेंटली रियूनियन चाह रहे हैं, आपके साथ करेंगे भी। एंड कुछ लोगों की जो पर्सन है वो डाउट में है, अभी थर्ड पार्टी का असली चेहरा उनके सामने आता है फिर कभी नहीं आता है। तो एनर्जीज जो आ रही है अप एंड डाउन वाली आ रही। थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी तरह के जो है वो फेस दिखाती है, कभी कुछ एनर्जीज में आती है तो उसके असली चेहरा जो है सामने आता भी है, कभी नहीं भी आता है। तो बहुत ज़्यादा रूप जैसे होता है ना गिरगिट, कई तरह के रूप बदल देता है। इसी तरीके से थर्ड पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा रूप उसके चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है बर्डन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है, घुटन हो रही है उसको थर्ड पार्टी के साथ। लाइफ में उसको आपका साथ चाहिए, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, मैरिज आपके साथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, एक शादीशुदा ज़िंदगी देखना चाहते हैं। आप लोगों का जो रिलेशन है, कुछ लोगों का रिलेशन मुझे लग रहा है कि आपका एक मैरिड कपल की तरह ही रिलेशन है, मतलब फीलिंग्स जो है वो आपकी मैरिड कपल की तरह ही आती होगी, क्योंकि आप में और एक मैरिड कपल में अंतर नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो और किसी अदर रिलेशन के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर ये एनर्जीज को चेंज कर देना, फिर वो आपको पूरी तरीके से अपना पर्सन समझ रहा है, ऐसी फीलिंग्स को लेकर आना। क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से जो ये पर्सन है वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखना चाहते हैं, और फ्यूचर में एनर्जीज भी आपका साथ की है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है, रिलेशन तो आपका आज भी है उनके साथ, लेकिन हाँ सबसे पहली चीज़ ये हो रही है कि प्रॉब्लम्स आपके रिलेशन में हो रही हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी जो भी है वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन जो है वो उन चीज़ों को, आपके पर्सन जो है उन चीज़ों को कभी तो समझते हैं और कभी नहीं समझते। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही आ रही है इस जगह पर कि थर्ड पार्टी के काफ़ी ज़्यादा फेसेस जो हैं वो आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन तो बिल्कुल असली चेहरा समझ गए, पहचान में आ गए हैं, तो वो कम बैक हो रहे हैं आपके पास। तो उन्होंने, आपके पर्सन ने जो कुछ मुझे डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ न्यू मून की एनर्जीज़ है, तो न्यू मून की एनर्जीज़ में जो डिसीजन लेंगे वो परमानेंट रियूनियन का ही लेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। आपका और उनका रिश्ता जो है वो शायद बच जाए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता जो है वो बच जाए। बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं आपके पर्सन। तो आई होप से कनेक्ट की हो ये रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।